जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लाइव सेशन के अंतर्गत। दोस्तों, वर्तमान समय में महिला आरक्षण आंदोलन का एक विवाद बहुत गहरा रहा है, जिसके ऊपर मैं अभी 2-3 दिन से लाइव भी नहीं आ पाया था। मैं आपके सामने कुछ बातें भी क्लियर नहीं कर पाया था, उसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, 2-3 दिन से मैं काफ़ी जो महिला आरक्षण आंदोलन के जो नेतृत्व करता हैं, मनोज मीणा जी हों, हनुमान किसान जी हों, आशु सर जी हों और कई सारे व्यक्तित्वों से मैं मिला। उसके बारे में चर्चा बाद में करूंगा थोड़ा। इससे पहले मैं आज आपसे कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करता हूं। सबसे पहला बिंदु, सीएम वार्ता। एक अन्य बिंदु जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, महिला आरक्षण 50%। और आज का अंतिम बिंदु जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है बीएसटीसी प्लस बीए रिजर्वेशन को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम चर्चा करें सीएम साहब के वार्ता के ऊपर। छात्रों के हितों के लिए 5 जो प्रतिनिधियों का मंडल सीएम के साथ में चर्चा करने के लिए गया। उनमें आशु सर, हनुमान किसान जी, रविंद्र जी, अशोक जी और एक उनके साथ महिला चर्चा करने के लिए गई। दोस्तों, इस चर्चा का निचोड़ बताऊं, सबसे पहले तो मैं आपको सीधे शब्दों में, सभी लोग कह रहे हैं कि ग्रुप 2 दलों में बंट रहा है, कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, सीएम साहब से मिलने की कुछ प्रोसेस होती हैं, उनको फॉलो करते हुए और प्रतिनिधि मंडल जब हमारा गया हमारी साइड से, छात्रों की साइड से आवाज़ उठाने के लिए, तो उनके सामने एक बात निकल कर आई कि सीएम साहब कह रहे हैं कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है इस चीज़ से कि हमें 50% ही करना है। यदि युवा ये चाहते हैं कि वो ये 50% नहीं रहे, 40% हो जाए, 30% हो जाए, जैसा वो चाहेंगे, जैसी उनकी अनुमति होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 5 आदमियों या 2 आदमियों के कहने से ये बात नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप चाहे किसी प्रतिनिधि का विश्वास करो या मत करो, और मैं तो कहूंगा बिल्कुल मत करो। दोस्तों, सबसे पहले तो आने वाली 30 जून, जिसके बारे में विस्तृत चर्चाएं एक नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत भी करूंगा, 30 जून को सभी साथी जयपुर के अंतर्गत सभी को निश्चित रूप से पहुंचकर और अपने हितों की हितों के बारे में चर्चा करनी है। हितों की मांग, जो अपनी खुद की पर्सनल मांग है, उसको सीएम साहब तक पहुंचाना है, और उसका जरिया सिर्फ 30 जून होगा। इसके अलावा मैं बात करूं, सीएम वार्ता के अंतर्गत एक बात निकल कर आई, जो हम दूसरे पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि महिला आरक्षण 50%। दोस्तों, एक सीधे शब्दों में मैं आपसे बात करूं, महिलाओं को सीएम साहब कह रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन दे देते हैं। जैसे क्या है कि बच्चों को, जो पहली क्लास से और 5वीं क्लास तक के पढ़ने वाले हैं बच्चे, उनको मातृत्व की अनुभूति है वो होने लगे, परिवार सा फील करें, वो एक माँ का सा स्नेह मिले। तो सरकार से मैं सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूं, जब आपको कक्षा 1 से 5 तक आपको मातृत्व का प्यार देना है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं कि आंगनबाड़ी केंद्र क्यों खोले आपने? आंगनबाड़ी सिर्फ पंचायती के लिए खोले थे क्या? मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूं कि जब आपने महिला आंगनबाड़ी केंद्र खोले, उनका तो सिर्फ काम एक ही था कि बच्चों को, जो परिवार में अभी पल रहे हैं, छोटे हैं बच्चे, उनको स्कूल के लिए प्रिपेयर करना। आपका लक्ष्य था आंगनबाड़ी को खोलने के लिए, और गर्भस्थ महिलाओं का भी
ख्याल रखना था इसके अंतर्गत। लेकिन इसके अंतर्गत सबसे पहला मेन मोटिव बच्चों को तैयार करना था शिक्षा के लिए, कि उन्हें मातृत्व का सा फील हो और वो शिक्षा के लिए पूरी तरह से प्रेरित हों, तैयार हों, और तब जाके कक्षा 1 में एडमिशन ले। वो इसमें भी तो आप मातृत्व भी तो देते हो। कभी किसी पुरुष वर्ग ने आपसे सवाल किया क्या कि इसमें मातृत्व कोई सभी जो 100% रिजर्वेशन है इसके अंतर्गत वो सिर्फ महिलाओं को दे रखा है? हमने आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा। हमने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आंगनबाड़ियों का काम यही था कि बच्चों को मातृत्व का फील करवाना, बच्चों को पूरी तरह से प्रिपेयर करना पढ़ाई के लिए, और जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके बारे में सच आहार या फिर ऐसी कुछ जानकारियां देना था। लेकिन मेन मोटिव तो यह था कि बच्चों को तैयार करें, वो स्कूल के लिए पढ़ने के लिए तैयार करें। उसमें आपने 100% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया था। किसी भी पुरुष वर्ग ने आज तक 1% भी मांग ये नहीं की कि आंगनबाड़ियों में उनका सिलेक्शन हो। आप 100% रिजर्वेशन दे रहे हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उसके अंतर्गत मेन मोटिव यही था कि बच्चों को तैयार करना था, मातृत्व जो फील करवाना था वो शामिल करवाना था। आप आंगनबाड़ी में भी मातृत्व फील करवा रहे हो, कक्षा 1 से भी 5 तक फील करवा रहे हो मातृत्व। आखिर लड़कों की भी कोई जिम्मेदारी होती है, लड़कों की भी कोई समस्या होती है, उनको भी तो जैसे अब आप 1 से 5 तक करवा रहे हो, इसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हो आप 50%। पहले तो मैं 50% के बारे में आपसे बात करूं कि जब महिलाओं को 50% देते हो आरक्षण, पिछली बार जब 30% रिजर्वेशन था तो तकरीबन 44% के लगभग महिलाएं लगी, महिलाओं की ज्वाइनिंग हुई। आप एक बार तो इक्वलिटी की बात करते हो कि लड़का लड़की समान है, आप समानता का भाव रखो, कोई दिक्कत नहीं हमें। आप इनको 50% दोगे, जब 30% था तो 44% के लगभग महिलाएं लगी, और जब 50% होगा तो आप मान के चलो सीधे सीधे 60% तो 60% तो लड़कियां सेलेक्ट होंगी इसमें। रिजर्वेशन का मतलब तो ये होता है कि 50% तो महिलाओं की हैं ही, इसके अलावा जो जनरल फाइट करेंगी वो अदर ही तो आएंगी। यही सीएम से वार्ता हुई कि 50% आपने रिजर्वेशन दे दिया महिलाओं को। सीएम साहब की बात सही है, 50% आप रिजर्वेशन दे रहे हो, लेकिन जनरल फाइट करने वाली लड़कियां कहां जाएंगी? वो भी तो लड़कों का हक छीनेंगी ना। 50% में आप महिलाओं को रख रहे हो, रिजर्वेशन दिया है वो तो 50% दो, और जब जनरल फाइट करेंगे तो 60 से ऊपर पहुंच जाएंगे। 60 तो मैं मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप किसी भी स्कूल के अंतर्गत जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम हो, 10th या 12th का किसी भी स्कूल का रिजल्ट आप चेक करो, ऑल राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट चेक करो आप, किसी भी कक्षा का रिजल्ट चेक करो आप, उसके अंतर्गत 20 लड़कियां टॉप कर रही हैं स्कूल में और 5 लड़के टॉप कर रहे हैं। लड़कियां 20 और लड़के 5 टॉप कर रहे हैं। वैसे भी लड़कियां संवेगात्मक रूप से और संज्ञानात्मक रूप से मतलब लड़कों से 2 वर्ष आगे होती है साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, उनमें मैच्योरिटी भी जल्दी आती है, बुद्धि का विकास भी जल्दी होता है उनमें। वो पीछे है कहां, मुझे ये बताओ आप। मैं महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं हूं, मातृशक्ति जो भी मुझे देख रही है, जो भी बहनें मुझे देख रही है, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। आप इक्वलिटी की बात कीजिएगा, इक्वलिटी की बात करो संसद से, विधानसभा से, लोकसभा से और मंत्रिमंडल से, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सीएम साहब खुद पुरुष हैं, वहां पर क्यों नहीं रिजर्वेशन देते हो महिलाओं को? महिलाओं को वहां क्यों नहीं आगे बढ़ाने देते हो? अपनी सीट छोड़ो और महिलाओं को आगे लाओ, महिलाओं को दोनों सीटा। जब तक नीतियों का निर्माण महिलाएं नहीं करेंगी तब तक मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। और सिर्फ मैं आपसे एक बात और जानूं कि सिर्फ महिला सशक्तिकरण लेवल 1 में ही हो रहा है क्या? लेवल 1 में तो मुश्किल से मैं आपको बताऊं 50,000 लड़कियां लगा लो, 50,000 लड़कियों का महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। 50,000 लड़कियों से महिला सशक्तिकरण होता है क्या? राजस्थान में कितनी लड़कियां हैं? सिर्फ एक वैकेंसी में 50% कर दे रहे हो। बीएड वाली कितनी लड़कियां हैं? बीएसटीसी से 2 से 3 गुना बीएड वाली लड़कियां हैं, उनका महिला सशक्तिकरण कहां गया भाई? शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि लेवल 1 में किया है रिजर्वेशन 50%, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं
कि थर्ड ग्रेड के अंतर्गत 50% रिजर्वेशन दे दिया। असमंजस में तो बीएड और बीएसटीसी वाले लड़के और लड़कियां भी शामिल है उसमें, असमंजस में तो वो भी है। महिला सशक्तिकरण आप लेवल 1 में कर दे रहे हो, और मैं तो कहता हूं लेवल 1 वालों का तो जीवनी संघर्ष में रहा है। आप शुरू से देखो, कभी बीएसटीसी बीएड विवाद चलता है, कभी पेपर रद्द, कभी मैं कहूं कि एग्जाम में 15-15, 20-20 क्वेश्चन गलत दे देते हैं, फिर फंसाते रहो रुपए। कॉलेज वालों से संघर्ष पहले अलग रहा, मतलब जो मतलब एक एक पग पग पर इनको तो सिर्फ कंप्लेंट ही है, इनकी तो सिर्फ समस्या ही है, इनको तो सिर्फ संघर्ष ही करना है। इक्वालिटी की बात कीजिए, लेकिन बड़े स्तर से कीजिए, मैं तो यही कहूंगा। सिर्फ लेवल 1 में महिला सशक्तिकरण कर दिया, 50% रिजर्वेशन दे दिया, इससे कुछ नहीं होगा, इससे महिला सशक्त नहीं होंगी। बच्चों को मातृत्व, जब आपको मातृत्व रूप से सशक्त बनाना है, उनको बच्चों को मातृत्व की अनुभूति करवानी है, तो आंगनबाड़ी तो खोल रखे हैं आपने। जब उसमें किसी पुरुष वर्ग ने बिल्कुल 1% भी उन्होंने मांग नहीं रखी, या फिर 1% भी आपने डिमांड नहीं रखता पुरुष वर्ग कि क्यों रिजर्वेशन दे रहे हैं, हमें तो एतराज 30% से भी नहीं थी, और हम तो कहते हैं 33% से भी नहीं है हमें एतराज। मैं आपको एक बात बताऊं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत 30 से बढ़ाकर 33% किया है। पुलिस के अंतर्गत 30% से बढ़ाकर 33% रिजर्वेशन किया गया है। मैं आपसे सीधे शब्दों में कहूं, 30% से जब 33% किया तो राजस्थान के अंतर्गत एक भी लड़के ने आवाज नहीं उठाई, एक भी पुरुष वर्ग ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि ये जायज मांग है। 30% से 33% करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें कहां दिक्कत है, पुरुष वर्ग को कहां दिक्कत है। लेकिन जब लड़कों के सारे अधिकार माफ कर दे तो जंग तो करनी है, और हमारे पास ऑप्शन क्या है मुझे बताओ। आप बात कर देते हो डायरेक्ट 50% की, आपने कभी सोचा है 50% के बाद में लड़कियां भी जनरल फाइट करेंगी, वो कहां जाएंगी। यहां हुई ना लड़कों का हक छीनने की बात है, फिर करते हो कि राजस्थान में तो ट्रेंड कर रहा है लड़कों का हक मत मारो। लड़कों का हक तो मारा जा रहा है। सीएम साहब कह रहे हैं 50% कर दिया मैंने रिजर्वेशन। सीएम साहब से मैं बात कहता हूं, ये मेरी बात अपनी बात रख रहा हूं कि मैं जब 50% आप कर रहे हो तो फिर ये जनरल फाइट करने वाली लड़कियां कहां जाएंगी। सीधा सीधा वो तो लड़कों का हक मारना हुआ ना। सीएम साहब से वार्ता की जिन प्रतिनिधियों ने उनके अंतर्गत भी ये बात सामने आई कि 50% लड़कियों को दे दिया जा रहा है और 50% लड़कों को दे दिया जा रहा है। जब रिजर्वेशन दिया आपने, इसका मतलब है कि इसमें तो सिर्फ लड़कियां ही रहेंगी 50% में तो, और जबकि लड़कियों का बीएसटीसी के अंतर्गत 30 और 70 का रेशियो होता है। 30% लड़कियां होती है, 70% लड़के होते हैं। आप इक्वलिटी की बात कीजिए, 33% कीजिए। जब 30% के 44% लड़कियां लग रही हैं तो सोच के देखो एक बार, 50% से लगभग 60% तो लगेंगी ही ना, क्योंकि 10% तो जनरल फाइट करेंगी लड़कियां कहां पीछे कम है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मैं महिला सशक्तिकरण के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन सिर्फ लेवल 1 में महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। करना है बड़े स्तर से कीजिए। आप जो भी कोई नीतियां लागू होती हैं निम्न वर्ग से स्टार्ट कर देते हो। आप कभी उच्च वर्ग पे करके देखो ना। आप उच्च वर्ग पे करना नहीं है, क्योंकि वो जो आंदोलन कर देंगे वो तो बिल्कुल सफल है, उनको तो रोड पे भी नहीं उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नीतियों का निर्माण कर रहे हैं। उनको कहां दिक्कत है, उन्हें वहां महिला सशक्तिकरण नहीं दिखता है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं आपसे, सिर्फ जब मातृत्व के रूप से देख रहे हो आप, तो सिर्फ आंगनबाड़ी आपने पंचायती के लिए खोली है। आंगनबाड़ी किस लिए खोली है, आंगनबाड़ी केंद्र किस लिए खोले हैं। इनमें दीजिए ना मातृत्व, जो प्यार प्रेम देना उसमें दीजिए आप, इसमें प्रिपेयर कीजिए बच्चों को, और इनका सुदृढ़ीकरण कीजिए। इन आंगनबाड़ी महिलाओं का जो 5-5 हजार में लगी हुई है, इनका जो मानदेय वो बढ़ाइए ना, अच्छा कार्य अपने आप निकल के आएगा। 4-4, 5-5 हजार में कौन घर छोड़ के बैठता है। और फिर सारी उम्मीद इनसे करते हो, ये मातृत्व का जो ये नहीं कर रही है, ये वो नहीं कर रही है, फिर आप शिक्षा में लागू कर देते हो। 50% आपने यहाँ रिजर्वेशन दिया, सीधा सीधा सेकंड ग्रेड में भी तो 50% पदोन्नति से बढ़ेंगे ना सभी, तो सीधे यहाँ हो गया तो सेकंड ग्रेड में हो गया रिजर्वेशन।
और सेकंड ग्रेड में से फर्स्ट ग्रेड में हो गया, क्योंकि वहां भी तो पदोन्नति होती है, वहां भी तो किसी आधार से सिलेक्शन लेते हैं उनका, जो पिछले प्रमोशन करते हैं उसमें। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ ना कि रिजर्वेशन तो 50% जो लेवल 1 की सोच के बैठा ना प्रत्येक युवा, उनको मैं स्पष्ट कह दूं कि ये रिजर्वेशन 50% तो प्रत्येक वैकेंसी में हो गया। फिर महिला सशक्तिकरण तो बहुत, मैं कहूं कि प्रत्येक शिक्षा विभाग में 60 से 70% तो महिलाएं पाएंगी, आपको 70 से 80% महिलाएं पाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मुझे महिला सशक्तिकरण मैं बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं हूं। महिला मात्र जो शक्ति है, नारी शक्ति है, उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं मैं। आप बिल्कुल बढ़ाइए उन्हें आगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जब पुलिस में 30 से 33% करते हैं तो एक भी राजस्थान का युवा आगे आकर ये नहीं कहता है, ये सरकार से सवाल नहीं करता कि 30 से 33% क्यों किया जा रहा है। किसी को कोई ऐतराज नहीं है, आप 30 से 33% कर दो लेवल 1 के अंतर्गत। मुझे बताओ 70% युवा जाएगा कहां? 70% में से मैं आपको कहूं कि जैसे 5% का सिलेक्शन हुआ, या मोटे तौर पर कहूं 10% का आपने सिलेक्शन कर दिया, इसमें 10% का इसके अंतर्गत सिलेक्शन हो जाता है 70% लड़कों में से। तो 10% लड़कों का सिलेक्शन हुआ तो 60% कहां गए? ये तो बेरोजगारी झेलेंगे, इनको तो बेरोजगारी झेलनी है, क्योंकि सीटें कितनी बचेंगी? 60% इसमें लगाओ आप, इसके बाद में 12% एक्स सर्विसमैन का लगाओ आप, 72 हो गया। इसके बाद टीएसपी का लगाओ आप, विकलांग और स्पोर्ट कोटे का लगाओ आप, कितना पहुंचा ये? 10 से 15%। फिर और कहां जाए मुझे बताओ? 70% लड़कों को तो आप 10% सीटें दे रहे हो, और 30% लड़कियों को आप 50% सीटें दे रहे हो। इसके अंतर्गत कैटेगरी वाइज 70% जो पुरुषों की बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत 12.5% तो एक्स सर्विसमैन, फिर टीएसपी के लिए 10%, इसके बाद में खेल कोटा है 2%, विकलांग है, इसमें बचा कितना रिजर्वेशन? 70% जो। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन जो भी साथी हैं उनका डायरेक्ट बीएसटीसी की मान्यता उन्हें दे दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो देश की सेवा करते हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये आरक्षण रिजर्वेशन आपने किया है वो बिल्कुल युवाओं पर कुठाराघात है। इसके अलावा मैं बात करूं, महिला रिजर्वेशन की बात करी हमने, इसके बाद तीसरे टॉपिक के ऊपर चर्चा करूं मैं आपसे, बीएसटीसी बीएड विवाद। जो बीएसटीसी वाले साथी हैं वो साथ दे रहे हैं, बिल्कुल साथ हैं वो, लेकिन मुझे काफी व्हाट्सएप ग्रुप में जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, उनमें भी पिछले 2-3 दिन से, जब से शिक्षा मंत्री जी ने ये आदेश निकलवाया कि लेवल 1 के अंतर्गत महिला रिजर्वेशन 50% दिया जा रहा है, इसके अलावा किसी वैकेंसी में नहीं दिया जा रहा है, तो फिर बीएड वाले भाई हैं कुछ, वो कह रहे हैं कि हमें तो 50% रिजर्वेशन हुआ ही नहीं। सिर्फ ये हुआ है बीएसटीसी के अंदर और बीएड के अंदर नहीं हुआ। मैं आप सभी से स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूं, जब अब भी सिर्फ ये ट्रायल है, लागू प्रत्येक वैकेंसी में होना है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि सिर्फ बीएसटीसी लेवल 1 के अंतर्गत किया गया है, सेकंड लेवल के अंतर्गत नहीं है शामिल। पहली बात तो किसी के पास पुख्ता जानकारी है, बीएड वाले साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आपके 50% नहीं दिया गया है। मैं कहता हूं कि है आपके में पुख्ता जानकारी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आज बीएसटीसी वाले साथी यदि संघर्ष हार जाते हैं और आपकी वैकेंसी में निश्चित रूप से होना ही है, और ये तो होने को तो, लेकिन मैं आपसे कहूं कि अब भी इसमें कर दिया और फिर इस सरकार से तो किसी को लड़ना होता नहीं है। लड़ना सिर्फ जो एकजुट रहेंगे तभी सरकार से लड़ेंगे, नहीं तो 1-2 आदमी तो लड़ भी नहीं पाएंगे। तो सीधा सीधा लेवल जब सेकंड में कर देंगे तो बीएसटीसी वाले तो सोच लेंगे यार हमारा हो गया, जब हमारा साथ बीएड वालों ने नहीं दिया तो फिर अब कैसे दें फिर ये बीएसटीसी वाले साथ इनका। दोस्तों, सरकार की इसी प्रकार की नीतियां होती हैं, एक पक्ष को लड़वा देना, एक पक्ष से समझौता कर लेना,
कभी किस मैटर पे लड़ाई करवा देते हैं, कभी किस मैटर पे लड़ाई करवाते हैं। पहले पीएनबी एसटीसी पे बात करवा दिया, अब पुरुषों और महिलाओं को लड़वा दिया इन्होंने। मैं सीधा सीधा कहूं, संघर्ष आपका है, लड़ाई आपकी है और आपको ही लड़नी है। मैं तो कहूं कि किसी प्रतिनिधि मंडल पे किसी पे भी विश्वास मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं कुछ दिन से देख रहा हूं कि सभी लड़के शांत बैठे हुए हैं, 30 जून का इंतजार कर रहे हैं। 30 जून का इंतजार जब किया जाता है जब आप पूरी तरह से पहले से सहमत हो। जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप जिला स्तर पर और ये एसडीएम वगैरह जिनको भी ज्ञापन देने की जब कभी कई लड़कों से बोलते हैं तो साथ नहीं दे पाते हैं। भरतपुर के कुछ युवा साथी थे, मेरी उनसे बातें भी हो रही थी कि अभी मीटिंग रख रहे हैं हम और बहुत जल्द एक परोपकार कोचिंग थी उसमें मीटिंग रख रहे हैं और बहुत जल्द ज्ञापन का एक बड़े स्तर से प्रदर्शन का एक हम शेड्यूल जारी करते हैं और वो हम प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं हम। तो उसके अंतर्गत जैसे मेरी बात हुई कि उनमें बात नहीं बन पाई। मैं युवा साथियों, भरतपुर वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आप महाराजा सूरजमल की धरती से हो, आपने सिर्फ संघर्ष और लड़ाइयां देखी हैं, परिणाम का इंतजार नहीं किया आपने। तो फिर आप आज जब आपकी जरूरत है तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? आप पूरी तरह से प्रिपेयर होकर बिल्कुल साथ क्यों नहीं दे रहे हो? एक जबरदस्त प्रदर्शन जैसे बाड़मेर में हुआ, जोधपुर में हो रहा है, भीलवाड़ा अजमेर में हो रहा है, तो आप कहां हो? सरकार को दिखाओ ना। और टाइम निकल जाएगा तब दिखाएंगे क्या? ऐसे बिजौली के अंदर सीएम साहब जाते हैं और हमें नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को उम्मीद थी बिजौली गांव से। बिजौली गांव से ही नहीं, बिजौली गांव क्या करेगा बेचारा? जो भी आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट से युवा थे उनको वहां पहुंचना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। लेकिन वहां होता क्या है कि सब कोई ऐसे सोच लेता है कि यार वो चला गया, कोई मैं क्या जाऊंगा, वो चला गया, मेरा दोस्त चला गया या फिर वो साथी जा रहा है। वहां पे जिस प्रकार का प्रदर्शन करना चाहिए था वो प्रदर्शन नहीं हुआ, बात भी अपनी रख नहीं पाए सही ढंग से। और जैसे पूरी राजस्थान की बिजौली गांव के ऊपर निगाहें थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मैटर पूरा दब गया और वहां से सभी पूरे राजस्थान को एक साथ हताशा होती है। हताशा तो होनी थी या उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं। आप लाइब्रेरी में बैठ के भले पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं कि अब जब इस टाइम आप संघर्ष नहीं करोगे तो आगे तो आप संघर्ष कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकाल देगी बहुत जल्दी। लेकिन आप उस दिन पछताओगे, उस दिन मेरी बातें याद रखोगे जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आप चेक करोगे, क्योंकि उस टाइम आपकी आंखें खुलेंगी। अभी तो आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि घरों से बाहर निकलने में, मैदान में लड़ने में और सोशल मीडिया पर लड़ने में बहुत अंतर है। आप चाहे कितना भी ट्विटर ट्रेंड चला लो, आपने चलाया, सरकार ने तुरंत साथ में चला दिया ट्विटर ट्रेंड कि हमारा भाई भजन लाल, इसके विपक्ष में आपने कोई ट्रेंड चलाया? कुछ नहीं चला। आपकी बातें ऐसे ही दबा दी जाएंगी, क्योंकि सरकार को पता है कुछ दिन में जोश रहता है युवाओं में, उसके बाद सभी ठंडे पड़ जाते हैं, सभी प्रदर्शन रोक लेते हैं। मैं आपसे दोबारा गुजारिश करता हूं साथियों, सिर्फ ये आपकी लड़ाई है, ये संघर्ष आपका है और आपको ही लड़ना है और आपको ही जीतना है। भगत सिंह जी ने इसलिए शहादत नहीं दी कि वो खुद को आजादी चाहते थे, उन्होंने शहादत इसलिए दी कि वो स्वतंत्रता संग्राम जो आजादी थी वो पूरे भारत देश को दिलाना चाहते थे। मैं आपको बिल्कुल भी इस आंदोलन की तरफ उग्र प्रदर्शन करने की मैं बिल्कुल बात नहीं करता हूं। मैं सिर्फ आपसे यही बात करना चाहता हूं दोस्तों, शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी मांग रखें, सरकार के पास जाएं। जो भी कोई मतलब डिमांड रखते हैं कि जहां अपनी शांतिपूर्वक बात रख सके वहां रखें, आप शांतिपूर्वक बातें रखें। सरकार हमारे पक्ष में है, जैसा मुझे सुनने को मिला है सरकार हमारे पक्ष में है और आप बिल्कुल अपनी बातें रखो, सरकार मानेगी, सरकार हमारी बातें सुनेंगी, क्योंकि वो भी किसान के बच्चे, सीएम साहब भी और जो सभी युवा साथी जब उनके सामने आएंगे, उनसे बात करेंगे तो अपने आप अपने पक्ष में आ जाएंगे। मैं फिर दोबारा स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, महिला सशक्तिकरण के मैं खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन
जब हक मारने वाली बातें होती हैं, जब एक पक्ष को दबा दिया जाता है, एक पक्ष को चला जाता है, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है, ये गलत है। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप अभी आपके पास समय है, आप जागो। अपने नजदीकी जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे कहो ना आप बात, क्योंकि उन्हीं को आपने चुना है। उनसे कहो कि सीएम साहब तक बात पहुंचाए हमारे पास, हमारी जो बात है सीएम साहब तक पहुंचाए आप। लेकिन आपको कहना नहीं है, सिर्फ वोट देते जाओ, इन्हें अपना प्रतिनिधि चुन लो। अन्य इधर उधर के मैटरों से आप किसी कैंडिडेट को जिता देते हो, उसके बाद आप उससे सवाल नहीं पूछते, और वो कब काम आएंगे मुझे ये बताओ। विधायक सांसद जो भी है वो कब काम आएंगे, उनसे बात करो ना आप। जब आपने वोट दिया उनको, आपने चुना है अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो आप जब आपकी बात नहीं रखेंगे तो और किसकी बात रखेंगे वो। मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, पहले तो मैं बीएड और बीएसटीसी वाले भाइयों से कह दूं, ये लड़ाई सबकी है। ये निश्चित है कि महिला सशक्तिकरण जब जिस प्रकार से लेवल 1 में कर रहे हैं, निचले स्तर से कर रहे हैं, आपके वो ना है, फिर आपका साथ कौन देगा मुझे बताओ। सरकार की तो यही नहीं कह रही है कि एक पक्ष को साइड कर दो, एक पक्ष से बातें कर लो, समझौता कर लो। करना हालत दोनों की वही होनी है, रिजर्वेशन सेम पहुंचना है। लेकिन आप जब तक एक जो कौम है वो हार जाएगी, तब वो उसका मनोबल वैसे टूट जाएगा, फिर दूसरी का कैसे साथ देगा वो। ऐसा ही पिछली बार कई बार हुआ है। ये सिलेक्शन कई लोगों को होता है, हजारों की संख्या में होता है, फॉर्म लाखों की संख्या में भरे जाते हैं, लेकिन जब प्रदर्शन की बात आए, अपनी बात रखने की बात आए, तब मुश्किल से 100 और 200 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचते हैं आप। 20 जून को जो भी संघर्ष हुआ उसके अंतर्गत 1000 लड़के आए, मुश्किल से 1000 लड़के पहुंचे। आप मुझे ये बताओ, फॉर्म जब लाखों में भरे जा रहे हैं, आप हजारों की संख्या में आ रहे हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए ना। जो चुपक के बैठ के और सिर्फ आप सोशल मीडिया पर हल्की सी कमेंट कर ली, पोस्ट कर ली कि हाँ हम यहाँ पहुंचेंगे, हम यहाँ पहुंचेंगे, करने वाली बातें। और कई भाई जब मुझे अफसोस होता है कि कुछ तो इन जो युवा साथियों का जो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनके बारे में और नेगेटिव बातें बोल रहे हैं कि तुम तो सिर्फ पढ़ो, तुम्हें तो एक वैकेंसी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2 वैकेंसियों का कोई भी युवा नहीं चाहता कि मुझे 2 वैकेंसियां मिले, 2 आप मुझे जॉब मिले, कोई भी नहीं चाहता है। सबको एक ही वैकेंसी चाहिए। लेकिन आप जब तक पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं रहोगे, आपकी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे, प्रत्यक्ष में नहीं देखोगे। मैं इसलिए तो प्रतिनिधियों से बार बार जाके देख रहा था, उनसे जाके मिल रहा था, कौन हमारे पक्ष में है। मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा भाई हनुमान और आशु सर और जो भी साथी थे उनका, जो हमारी बात लेकर सीएम साहब तक पहुंचे। कुछ तो बात उनके पास पहुंची होगी स्पष्ट रूप में। दोस्तों, किसी भी प्रतिनिधि के चक्कर में ना आए आप, किसी भी जो नेता समझ रहे हो आप, उनके पक्ष में ना आए आप। मैं बिल्कुल किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपसे ये जरूर दावा करता हूं, आप खुद लड़ो, आप खुद देखो क्या कंडीशन कहां तक पहुंच रही है। जब तक आप खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, और आप में तो नेतृत्व क्षमता बिल्कुल कूट कर भरी है। कौन कहता है आप नेतृत्व क्षमता नहीं है, आपको किसी नेता की जरूरत है? कौन कहता है? मैं कहता हूं कि आप में नेतृत्व क्षमता कूट कर भरी हुई है। आप संघर्ष कर सकते हो, और संघर्ष करने वालों की जीत होती है। आप संघर्ष नहीं करोगे तो गवर्नमेंट ने तो नियम निकाल दिया, उनको तो 50% रिजर्वेशन करना है, महिला सशक्तिकरण करना है, वोट बैंक की राजनीति समझे चाहे किसी प्रकार का आप बैटर समझे, उनको तो करना है, उन्होंने कर दिया। और बहुत जल्द बिल पास हो जाएगा। जब बिल पास हो जाएगा तब कई साथी कह रहे हैं कि बिल पास हो जाएगा तब कोर्ट में चले जाएंगे हम। आप ऐसा प्रेशर बनाओ ना सरकार के ऊपर जो अभी बिल पास नहीं करे। आप बड़ी तादाद में निकलो ना घरों से बाहर, सरकार तक बात रखो ना। आपको सरकार से बात रखनी नहीं है, आपको तो बस एकदम अपने कोने में पड़े रहकर पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो। और मैं तो आपसे कहता हूं कि आप पढ़ भी नहीं रहे हो। ऐसा मुद्दा जब चल रहा है पूरे राजस्थान के अंतर्गत, तो प्रत्येक, मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, लड़कियां भी नहीं पढ़ रही हैं। लड़के इसलिए नहीं पढ़ रही कि सबको ऐसा महसूस हो रहा है हम तो लग गए मास्टर, हम तो टीचर बन गए और हमारा हो गया सिलेक्शन। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, वो भी नहीं पढ़ रही हैं इस रिजर्वेशन के चक्कर में। मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूं, बहुत जल्द वैकेंसी भी आने वाली है, और उस टाइम आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये वैकेंसी कोर्ट में चली जाएगी और लंबी खिंच जाएगी। अभी से आप प्रिपेयर हो,
महिला जो शक्ति है वो मुझे देख रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जायज मांगे उन्हें देखो आप, निज जो स्वार्थ है उसको मत देखो बिल्कुल भी। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आत्मनिर्भर बन जाओगे। लेकिन पर लड़कों को भी तो कुछ बनना है ना, उनकी भी तो कुछ उम्मीदें हैं, उनसे भी तो आशा हैं कुछ। घर परिवार वाले सभी उनके सब आशा लेकर बैठे हुए हैं। आप आत्मनिर्भर बन जाओगे, उन पे भी तो सारी जिम्मेदारी होती हैं, उनको भी तो कुछ देखना होता है ना। कई, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कई जो बहन है वो मुझे मैसेज कर रही थी, कमेंट भी कर रही थी, कभी कई बहनें वो ये बोल रही थी कि पहली बार है जब महिला सशक्तिकरण हो रहा था आप इसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो। मैं फिर स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं महिला सशक्तिकरण के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, आपका कोई भाई हो और आपके साथ बिल्कुल तैयारी कर रहा हो एसटीसी की, बीएसटीसी में तैयारी कर रहा हो, बीएड में हो, कोई भी हो, किसी में भी हो, और वो आपका सिलेक्शन हो जाए और उनका सिलेक्शन नहीं हो, आपको कैसा लगेगा? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुश रहोगे आप? कोई खुश नहीं रह सकता है ऐसे। सब चाहते हैं कि मेरा भाई का सिलेक्शन हो, मेरा भी सिलेक्शन हो, लेकिन निस्वार्थ के चक्कर में कोई भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बहनें हैं जो बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं आ रही है। पक्ष में आ रही है, विपक्ष में नहीं आ रही है कोई भी, क्योंकि जब निस्वार्थ आगे आ जाता है तो कोई भी अपनी बात को रख नहीं पाता है। महिला सशक्तिकरण में स्पष्ट रूप से कह दूं, सिर्फ लेवल 1 में करने से नहीं होगा, और वैकेंसियां में करें ना आप। और मैं तो कहना चाहता हूं कि कह रहा हूं कि बहुत जल्द बीएड में होने वाला है, आप चाहे देख लेना, उस दिन मेरी बात आपको याद आएंगी, क्योंकि उस टाइम ये टाइम निकल, ये दौर गुजर चुका होगा। सभी एक साथ रहो, एक साथ जुटो, जहां भी प्रदर्शन की बात आए शांतिपूर्वक अपनी मांग रखो, जो भी जायज मांगे हैं। आप खुद सशक्त बनो, नेतृत्व क्षमता आपके पास में, आपको किसी नेता की आवश्यकता नहीं है, आप खुद नेतृत्व करो। पूरे राजस्थान के अंतर्गत एक एक युवा धौलपुर, करौली और दौसा, जोधपुर, बाड़मेर और अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रत्येक जिले से मैं जो भी साथी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं 50 डिस्ट्रिक्टों में आप पिछले कई दिनों से 5-6 दिन से मैटर चल रहा है। इस 5-6 दिन के मैटर में आप डिस्ट्रिक्ट पर प्रदर्शन कर रहे होते तो आज तक सरकार की जो जड़ें हैं वो हिली हुई होती। लेकिन आपको क्या है, आपको तो घर बैठना है, आपको तो मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब मेरिट लिस्ट निकलेगी ना, उस दिन आपको पता चलेगा। सभी युवाओं को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी प्रिपेयर हो जाओ, आप में सब में नेतृत्व क्षमता है, आप लड़ो, संघर्ष जो करेगा उसकी जीत होगी। सिलेक्शन तो होता है, हजारों में फॉर्म लाखों में भरे जाते हैं, और जब प्रदर्शन की, संघर्ष की बात आ जाती है, लड़ाई की बात आ जाती है, गिनती के जो युवा साथी हैं वो आ जाते हैं सामने। बस मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हजारों ही लड़के हैं जिनका सिलेक्शन होता है? आप प्रदर्शन में आते हैं वो लड़के। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, 30 जून के ऊपर में मैं और लाइव आऊंगा आपके साथ में, जो भी रणनीति होंगी वो साझा करूंगा आपके साथ। जब तक मैं आपसे कहना चाहता हूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहां भी आपको जो भी प्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय, सांसद महोदय, सबके पास आप पहुंचो, उनसे अपनी बात रखो, सीएम साहब तक बात पहुंचाने की बात कहो, बिल्कुल प्रेशराइज करो उन्हें पता हो ना क्या किस कंडीशन पे हम पहुंचे हुए हैं। अभी बेरोजगार तो बेरोजगार रह जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद।